वेलकम दोस्तों। आज की इस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर में हम सीधा डाइव इन करेंगे मैसिव इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट 26-27 के अंदर। नो फ्लफ, सिर्फ हाई यील्ड फैक्ट्स। आज का बड़ा हुक है विकसित भारत और गवर्नमेंट के 3 कर्तव्य: सस्टेनेबल ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग और सबका साथ सबका विकास। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। मैक्रो स्नैपशॉट, आरबीआई स्टैंड्स, 3 कर्तव्यस, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और फिस्कल प्रूडेंस। लेट्स गो। नंबर 1, मैक्रोइकोनॉमिक स्नैपशॉट। सबसे पहले इस एंकर नंबर पर ध्यान दीजिए, 7.4%। ये इंडिया का स्टेलर रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है फॉर FY26। आपको पता है ग्लोबल वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, राइट? फिर भी इंडिया लगातार चौथे साल फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है, जिसमें बेसलाइन पोटेंशियल ग्रोथ 7% का मेंटेन किया गया है। अभी ग्रोथ हवा में तो नहीं हो रही है ना? ये एक्चुअली 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर खड़ी है। पहला, हमारी मैसिव प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो जीडीपी का ऑलमोस्ट 61.5% मेकअप करती है, और दूसरा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट्स जो अराउंड 30% पर बूमिंग है। साथ ही सर्विसेज सेक्टर भी एक सॉलिड 9.3% पर ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट अप, आरबीआई स्टैंस एंड इन्फ्लेशन। तो अब आरबीआई का क्या टेक है इन सब पर? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना न्यूट्रल स्टैंस कंप्लीटली मेंटेन किया है। उन्होंने पॉलिसी रेपो रेट को स्ट्रिक्टली 5.25% पर अनचेंज रखा है। बेसिकली ये एक वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उन्हें ग्लोबल इन्फ्लेशन रिस्क और डोमेस्टिक ग्रोथ को केयरफुली बैलेंस करना है। यहां पर एक क्रूशियल कॉन्ट्रास्ट है जो आपको नोट्स में लिखना चाहिए। डोमेस्टिक साइड पर हमारे बैंक्स एक्सट्रीमली हेल्दी हैं विद अ मल्टी डिकेडल लो जीएनपीए रेशियो ऑफ जस्ट 2.2%। गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए कोलैटरल फ्री लोन्स की लिमिट भी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, जो कि एक ह्यूज बूस्ट है। लेकिन फ्लिप साइड पर आरबीआई वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्लाई शॉक्स को लेकर काफी वेरी है, जो रिटेल इन्फ्लेशन को 4.6% तक पुश कर सकते हैं। Moving on to Section 3, the 3 Kartavyas. इस साल का यूनियन बजट 3 मेन कर्तव्याज या ड्यूटीज पर बेस्ड है। पहला, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, फुलफिल एस्पिरेशंस, स्पेसिफिकली हमारे यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास यानी इंक्लूसिव लास्ट माइल डेवलपमेंट। ये इफेक्टिवली एक विकसित भारत का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है दोस्तों। और ये पिक्चर क्लियर आइडिया देती है कि कैसे हर एक पॉलिसी और फाइनेंशियल आउटले एक पजल पीस की तरह काम कर रहा है। ये सब मिलकर यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के इस लार्जर गोल को कंप्लीट करते हैं। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पुश। इस नंबर को तो डेफिनेटली हाईलाइट कर लीजिए। 12.2 लाख करोड़ रुपीस। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पब्लिक केपेक्स है, विच इज रफली 3.1% ऑफ आवर जीडीपी। ये मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स बेसिकली प्राइमरी इंजन बनेगा इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब ये कैपेक्स जा कहां रहा है? फ्रंटियर सेक्टर्स में कुछ बहुत ही मैसिव एलोकेशंस हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए, एक नई बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए ओवर 5 इयर्स 10,000 करोड़ और डेडिकेटेड सिटी इकोनॉमिक रीजन सेटअप करने के लिए 5,000 करोड़ पर रीजन एलोकेट किए गए हैं। हाई यील्ड बेट्स, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। विजन अब पुरानी लेगेसी सेटअप्स वाला नहीं रहा। हम डायरेक्टली प्लग इन प्ले टेक पार्क्स, फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स और डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बिल्ड करने की तरफ देख रहे हैं। बेसिकली दिस इज द एब्सोल्यूट नेक्स्ट जनरेशन मेक इन इंडिया। सेक्शन 5, सेमीकंडक्टर एंड टेक एम्बिशंस। इस साल के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 यानी ISM 2.0 के लिए 1,000 करोड़ रुपए की सीड मनी एलोकेट की गई है। टारगेट बिल्कुल क्लियर और एम्बिशियस है। 2030 तक 100 से 110 बिलियन डॉलर के ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का एक मैसिव स्लाइस कैप्चर करना है हमें। और देखिए, बात अब सिर्फ बाहर से पार्ट्स लाकर चिप्स असेंबल करने की नहीं है। ISM 2.0 एग्रेसिवली डीप टेक पर फोकस्ड है। इसमें इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिजाइन करना, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को फोर्टिफाई करना और हमारे डोमेस्टिक टैलेंट पूल को एडवांस्ड 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्लीटली रेडी करना शामिल है। फाइनली, सेक्शन 6, डेफिसिट्स एंड फिस्कल प्रूडेंस। अब आप सोच रहे होंगे, इन सब इतने बड़े प्लान्स के लिए पैसा आएगा कहां से? द आंसर इज स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन। इतनी रिकॉर्ड स्पेंडिंग के बावजूद गवर्नमेंट सक्सेसफुली 4.3% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रही है फॉर FY27। गवर्नमेंट एक बहुत ही डिसिप्लिन ग्लाइड पाथ फॉलो कर रही है। एक तरफ 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स पुश है और दूसरी तरफ डेफिसिट लगातार श्रिंक हो रहा है। लॉन्ग टर्म टारगेट यह है कि हमें अपना डेट टू जीडीपी रेशो 2030-31 तक 50% पर लाना है, ताकि डेफिनेटली फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज फ्री अप हो सकें।
सो दोस्तों, रैप अप करने से पहले एग्जाम्स के लिए एक क्विक मेमोरी हैक, एक ट्रेंड जो आपको स्पेशली याद रखना है, दैट इज द डिक्लाइनिंग डेट टू जीडीपी टारगेट ऑफ 50% बाय 2030। नाउ कैपिटल, हाईटेक, स्ट्रैटेजी और फिस्कल डिसिप्लिन सब अपनी जगह पर हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या इस सब का फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन एक फुली डेवलप्ड विकसित भारत बाय 2047 सिक्योर करने के लिए काफी होगा? कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।